एपिसोड की शुरुआत में सू और यू काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और यहाँ पे उसने डम कर दिया होता है लिन को और उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चिल्लाती है, क्या तुम उन लोगों को देख कर भी नहीं सीख सकती हो। तो यहाँ पे बोलता है कि तुम जैसे जोकरों का यही हाल होता है, यू ऐसा बोलता है। और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आता है और यहाँ पे वो लिन को थप्पड़ मारती है और उससे ब्रेकअप कर लेते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप जो थे हमारे यू के काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर देखने को मिलेगा ये सब होटल में होते हैं। तो यहाँ पे बोलता है यू सू को कि पहले मैं जाऊँगा उसके बाद तुम जाओ ना, ठीक है, क्योंकि जानती हो कि यहाँ पे मीडिया को बस एक बहाना चाहिए। तो कहती है ठीक है, पर मेरी बात तो सुनिए, क्या यहाँ हम रुक नहीं सकते हैं। कहता नहीं, और हाँ, और मुझे पहुंचकर फ़ोन कर देना। तभी यहाँ पे वो दौड़ती है उसके पीछे पीछे कि यूँ मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तो यहाँ कहता है डोंट यू सिंग टुगेदर, क्यों बार बार मेरे पीछे आ रही हो। तभी जैसे दौड़ती है वो बेचारी स्लिप कर जाती क्योंकि हिल्स तो वो कभी पहनती नहीं है। और यहाँ पे एक आता है हीरो, उसे उठाता है, कहता है ठीक हो ना तुम। कहती हाँ मैं ठीक हूँ। इधर उसकी फ्रेंड फैश देखने को मिलेगी जो कि खूब इंजॉय कर रहे होते हैं और उस होटल में काफ़ी सब लोग टल्ली हो चुके होते हैं। तभी बोलती है क्या हुआ उस ग्रेट डेविल के साथ, तुमने कुछ किया। तभी यहाँ ग्रेट डेविल यानी कि हमारा यू आता है गॉन्ग के साथ अपने फ्रेंड के साथ और दोनों टल्ली हुए रहते हैं, यानी कि सब लोग जितने भी टीम मेंबर के थे सब लोग टल्ली होते हैं। तो यहाँ पे सू यू को उसके रूम तक छोड़ती है और यहाँ पे बोलती है ओफो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी अब वो अपनी माँ को कॉल करती है क्योंकि उसकी माँ की हमेशा तबीयत ख़राब रहती है और बोलती है माँ मैं थोड़ी लेट से आऊँगी तो प्लीज़ मेरे लिए टेंशन मत लेना। इधर उसके पैर में मोच लग गई होती है जो कि वो गिरी होती है। इधर यू सोया हुआ होता है बट उसे भूख लग जाती है सडनली, तो वो नींद में होता है। यहाँ पे देखती है सू कि ये कर क्या रहा है। तो बोलती है यू क्या कर रहे हो तुम। तो कहता है मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाता हूँ। वो हंस हंस के बात कर रहा होता है क्योंकि नशे के हाल में तो इंसान कुछ भी करवा देता है और उसे चोट भी लगती है रैक से, लेकिन बोलती है प्लीज़ ध्यान से, मैं बना देती हूँ। तो कहता नहीं मैं खुद कर लूँगा। नींद की हालत में और नशे की हालत में होने की वजह से उल्टे फुल्टे काम कर रहे होते। फ्रिज से जितने सामान होता है वो सू को निकाल के उसके हाथ पे रखता और कहते ये टमाटो खाओ, ये मुझे बहुत पसंद है। तभी दोनों शू करने लगते, उसे लगता कोई आ रहा है, यानी कि दोनों इस बेचारी सू भी उसके हाल में उसी के रंग में ढल जाती है। यहाँ पे दोनों साथ खाना बनाते हैं और यहाँ पे सू खाती जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और तभी वो दोनों बेड पे बैठते हैं। यहाँ पे बोलती है क्या हुआ, आप तो कभी ड्रंक करते नहीं हैं। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे यू जो नशे में था वो उसे किस कर लेता है। सू को बोलने का एक मौका भी नहीं मिलता है और वो उससे लॉन्ग टाइम तक किस करता है। दिस इज़ फर्स्ट किट जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में आई थिंक हो गया है इस ड्रामा सीरीज में। एंड वो दोनों सो जाते हैं। इधर मॉर्निंग हो चुकी होती है, यू उठता है अपना सर खुजलाते हुए, उसे कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हो तो उसका कपड़ा गायब होता है और देखता है कि मेरे रूम में लड़की की आवाज़, और वो कोई और नहीं सू होती है जो कि अपने कपड़े पहन रही होती है और फ़ोन पे बात कर रही होती है। यहाँ पे तो यू का हालत ख़राब हो जाता है, वो पिल्लों को ढक लेता मानो कि उसकी इज्जत जा रही है जो कि चली गई थी कल रात ही। तो यहाँ पे बोलती है आपको कुछ याद नहीं है और आप पूछ रहे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और सच में यू को कुछ याद नहीं होता है कि कल रात क्या हुआ था उसके साथ। तभी यहाँ मीडिया आ जाती है, काफ़ी शॉर्ट होता है। तभी वो जल्दी से कपड़ा पहनता है और विंडो के साइड जाता है, देखता है कि नीचे सारे रिपोर्टर खड़े हैं क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यू इसी होटल में है। तभी यहाँ पे उसे समझ नहीं आता कि यहाँ उसने किसे बुलाया। इधर उसके गैंग टीम में एक और लेडी देखने को मिलेगी जो कि सोई भी होती है डॉग के साथ, क्योंकि सभी भाईचारा तो ड्रंक थे, कौन किसके साथ सो रहा था किसी को होश ही नहीं था कल रात, तो किसी को कुछ याद भी नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे सू भी झांकती है, यहाँ पे बोलती है इतने सारे रिपोर्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे यू बोलता है यही तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी तुम ही तो फ़ोन पे बात कर रही थी और ये होटल का नाम ली। तो कहती है हाँ मैंने बोला, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रिपोर्टर है, मैंने उसे नहीं बोला। क्या आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेट द रिपोर्ट्स फोटोग्राफर्स, क्या मैं पागल हूँ जो साथ में हम लोग पिक्स क्लिक करवाएंगे, क्या मेरी इज्जत है कि नहीं। तभी जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से भागते हैं और यहाँ पे यू तो अपना मुंह छिपाया होता है सू से क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही होती है। तभी वहाँ मैरिज सर्टिफिकेट देती है फैश उसकी फ्रेंड और यहाँ पे बोलती है
ये कब हुआ? यहाँ पे यू और सू दोनों एक साथ बोलते हैं क्योंकि गोंग ने भी शादी कर लिया होता। कल रात तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गोंग कहता है, अरे 6 ब्रेकअप होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट फाइनली शादी कर लिया है। तो ये वो दोनों भी टल्ली थे, तो वो दोनों भी नाइट स्पेंड करते हैं एक दूसरे के, इसलिए उन दोनों शादी कर लेते हैं। इधर देखने को मिलेगा वो लोग ऑफिस जा रहे होते हैं। तो जैसे ही लिफ्ट पे पहुंचता है देख सू और यू, तो यहाँ पे जल्दी से यू भाग जाता है क्योंकि सू से वो बहुत मुँह छिपा रहा होता है। तभी यहाँ पे सू काम की सिलसिले में आती है यू के ऑफिस। कहती है, मुझे यू आपसे बात करनी है। तो कहता, एक सेकंड। वो वैसे ही फिर से वहाँ से चला जाता है उसे इग्नोर करके। यहाँ पे सू को समझ नहीं आता है। इधर देखने को मिलेगा जिन जो होता है यहाँ पे उसके साथ जो सोई होती है वो लड़की उसी के टीम मेंबर में से होती है। कहती है, मेरे कपड़े तुमने पहने गधे। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जब यू बाहर आता ऑफिस से, तो वो कैट जो होती है वो ट्री के ऊपर चढ़ी होती है। तो उसे हेल्प करने के लिए यहाँ पे सू भी पहुँच जाती है। सीढ़ी से जैसे ही जाती है वो उसका पैर स्लिप करता है यू का, और दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से गिरते हैं। जिस वजह से यू मुँह छिपा रहा होता है, बार बार वो चीज़ उसके सामने आ जा रही होती है जिससे कि उसे हार्ट अटैक आ रहा होता है। यहाँ पे बोलता, मैं खुद हेल्प कर रहा था ना, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे बोलती है, मैंने तो बस हेल्प की, मुझे क्या पता था कि सीढ़ियों से गिर जाओगे। इधर चारों फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होते हैं और खूब मस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि उनके मैरिज का उन्हें इनविटेशन मिला था। इधर सब अपने अपने घर जाते हैं। यू सोचता है, क्या करूँ, मैं उसे कॉल करूँ या ना करूँ। तभी यहाँ पे कॉल आता है और यहाँ पे वही हेलो हेलो बोलती है सू, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी यहाँ पे लगता है सू को कुछ गलत हुआ है। वो अपनी माँ को बोल के वहाँ चली जाती है एक टैक्सी से, और यहाँ पे बेचारा एक्सरसाइज करने के बाद शावर लेता है तो वो स्लिप कर जाता है, और जिसकी वजह से ना हिल डोल रहा था। इधर बेचारी सू आती है और यहाँ पे उसे कॉल करती है, लेकिन यहाँ पे तो ना वो हिल सक रहा था ना डुल सक रहा था। वो फ़ोन लेने की बहुत कोशिश कर रहा था कि बस उसके हाथ फ़ोन आ जाए, क्योंकि वो पूरा तरीके से न्यू था वॉशरूम में। यहाँ पे कॉल उठाता है जैसे तैसे करके, तो यहाँ पे बोलता आई मीन हर्ट। यहाँ पे सू को ये सुनते हुए वो काफ़ी परेशान होती है। कहती है, मैं अंदर आ रही हूँ। यहाँ पे बोलता कोई ज़रूरत नहीं है अंदर आने के लिए, जाओ यहाँ से तुम। तभी वो अपनी फ्रेंड फ्लैश को कॉल करती है और यहाँ पे बोलती है कि गोंग को फ़ोन दो। तो कहती है, इसके रूम का पासवर्ड मुझे बताओ। वो बता देता है और कहता है, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ पे वो बोलती है, मैं अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पे बोलता है, क्यों आई तुम अंदर, मैंने तुम्हें कहा था ना, और हाँ बाथरूम में आने से पहले अपनी आइज़ को बंद कर लेना। ठीक वैसा ही वो करती है। उसे क्या पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बेचारे पैर को टच करती है। कहती है कि प्लीज़ आराम से। कहती है, हम सॉरी मुझे पता नहीं, तुमने तो मुझे कहा आँख बंद करके रखने को। तभी यहाँ पे गोंग और फ्लैश भी दोनों लोग पहुँच जाते हैं और यहाँ पे बेचारा वो सीधा का सीधा पड़ा हुआ रहता है बिना कपड़े में, और यहाँ पे वो टॉवल के ओर जाती है और कहती है, कहाँ पे लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है। इतने में ये लोग भी दरवाजे का डोर ओपन कर लेते हैं और ये लोग अंदर जाते हैं। तो वो जैसे ही टॉवल दे रही होती है और यहाँ पे वो दोनों डायरेक्ट बाथरूम में आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं यू को उस हाल में, जो कि काफ़ी कस के चिल्लाते हैं और अपने अपने आइज़ बंद कर देते हैं। इस चिल्लाने में सू भी अपनी आंखें खोल लेती है और यहाँ पे यू की भी आंखें बंद हो जाती है, सू की भी आंखें बंद हो जाती है। जिसे कुछ भी नहीं देखना होता वो सारे के सारे यू के सब कुछ देख लेते हैं, जो कि गाइस यहाँ पे बहुत फनी मोमेंट देखने को मिलेगा। अब बेचारा यू करे तो क्या करे, अब तो सारे लोगों ने उसे देख लिया तो उस हाल में। तभी यहाँ उसका फ्रेंड गोंग उसे उठा के लेके आता है। यहाँ पे वो मुंह छिपा के बैठा होता सू से, और सू भी थोड़ा बहुत अजीब फील कर रही होती। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाए। होप ये वीडियो अच्छी लगी हो।